चलिए बालक, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल सभी चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये कोई यूनिट वाइज चैप्टर वाइज नहीं है, ये ओवरऑल सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। तो देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि कूलम्ब बल है, तो ये बताइए कूलम्ब बल कहाँ काम करता है? तो दो आवेशों के बीच में काम करता है, तो बीच में काम करेगा तो केंद्रीय बल, और आवेश के लिए है तो विद्युत बल। तो ऑप्शन कौन होगा? 3, दोनों, एक और दो, केंद्रीय बल भी होगा और विद्युत बल। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं, कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x से, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव बताए थे कि जब ये x दे देगा तो आप खोजिएगा yz। अगर y दे देता तो zx, अगर z देता तो xy, जो रहेगा उसका अपोजिट दोनों होना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी लंबाई को क्या कर देंगे बालक? इसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। यह आया था, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसकी लंबाई को क्या कर देना है? बढ़ा देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का अंतर कितना होता है? π/2 होता है, 90 डिग्री होता है बालक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्काई वेव संचार आधारित है। आपको मालूम है कि स्काई वेव आकाश तरंग संचरण कहा जाता है, और ये कहां से परावर्तित हो जाता है? आयन मंडल से परावर्तित हो जाता है। चलिए, ये बताइए, कह रहा है मूल गेट है, गेट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मूल गेट, ये तीनों गेट को कहा जाता है किसको? तो एंड और नॉट। आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक किसके बीच होता है? बहुत अच्छा, तो याद रखेंगे ये होगा आपका 0 से 1 के बीच में होगा। आइए, करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। याद रखेंगे कि पारावैद्युत का हमेशा यूज किया जाता है कहां पर? तो धारिता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जहां पे हम यूज करेंगे ये धारिता क्या करेगा? बढ़ा देगा, धारण करने की क्षमता बढ़ा देता है। तो क्या होगा? धारिता बढ़ जाती है। चलिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। तो याद रखेंगे केवल ईएसयू रहता है। ठीक है, केवल ईएसयू तब तो 3 हो जाता है, लेकिन जब क्वांटम ईएसयू आ जाएगा तो हो जाएगा 4.78 इंटू 10⁻⁻10। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है बालक? तो संरक्षी होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। और एक और क्वेश्चन है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। ये चुंबकत्व में है, चुंबक में है। चलिए, कह रहे कि n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई, पथ का लंबाई होता है क्या? तो अपवर्तनांक इनटू जो चौड़ाई होता है या लंबाई पथ का, वो इसका गुणनफल होता है। तो कौन होगा? nt। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताइए बालक, कौन सा होगा इसमें सही? गलत है, ये नहीं होगा। ये कब सही होता है? जब प्लस रहता है। बाकी सारा डाटा सही है, केवल प्लस में होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, इतना होता है विशिष्ट आवेश। क्लियर है? गड़बड़ नहीं कर देना है कि उतना देख के तुरंत टिक लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निकेल क्या है बताइए? तो निकेल हो जाए, कोबाल्ट हो जाए, ये सब क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितना? अनंत होता है। बहुत अच्छा, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत। और यहां का कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है।
अगला क्वेश्चन है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध क्या है। तो देखिए पढ़ाए थे कि I इक्वल टू होता है IB प्लस IC। अब खोज लीजिए कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर ये 1 वाला है, क्योंकि ये इधर माइनस वाला जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। 1 स्टैट कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर है। 1 मिनट, इसमें कहा ये दिया हुआ है, बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बताइए। बहुत अच्छा। 1 स्टैट कूलम्ब में कितना होता है, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब। इसमें बताइए थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो 230 में से 90 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 140। ठीक है, 230 में से 90 को माइनस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता कितना होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ ऑप्शन इसी तरीके का है तो फर्स्ट वाला लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता कितना है, 440 वोल्ट है। तो इसका आभासी वोल्टता होगा कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, निकाल दिया जाए। क्या पूछ रहा है, एक मिनट, आभासी वोल्टता पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए कितना होगा, VRMS कितना होगा, V0/√2 हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, 440/√2 मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से, डिवाइड कर दीजिए, ये कितना होगा 440/√2/2 हो जाएगा। ये कैंसिल करा दीजिए, कितना 220/√2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि L प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है और C संधारित्र की धारिता। तो L/R और RC का बीमीय सूत्र कौन होगा, D नंबर होगा। बहुत अच्छा, ये भी T होता है, ये भी T होता है, और किसी का पावर 0 वैल्यू 1। तो आप देख सकते हैं ये जो इतना लिखा हुआ है, ठीक है, इस सब का कोई जरूरत नहीं, केवल T ले सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट कौन सा गेट है, आपको बताना है। इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है, देखिए ये यहां से ऐसे होना चाहिए। अब बता दीजिए कौन सा हो। ठीक है, और ज्यादा हिंट चाहिए तो यहाँ पे A. हम भी लिख दे रहे हैं। अब बता दीजिए, बुलियन व्यंजक लिख दिए, कौन होगा, एंड गेट। अच्छा ये बताओगे ऐसे रहता तो, सर और गेट, ऐसे रहता तो, और गेट, और ऐसे रहता तो, नॉट गेट सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। चलिए कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घट जाएगा। याद रखिएगा, प्रकाश का किरण किसी भी सघन माध्यम में जाएगा तो उसका तरंग का लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।